हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का 2020 का एग्ज़ाम पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 करवाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 के दोनों पार्ट्स हमारे 4 पार्ट्स थे। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, नीचे वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे। मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। अब हम करने वाले हैं केमिस्ट्री 2020 एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं क्या है। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। देखिए, सबसे पहला इसके अंदर आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 में, वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, गिव रीजन एंड सेलेक्ट वन एटम और आयन विच विल गिव रीजन एंड सेलेक्ट वन एटम, ठीक है, आयन which will exhibit asked property। ठीक है, और इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो वाला पार्ट दिया हुआ है Sc3+ एंड Cr3+, है ना, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो हमें ये 2 पेयर दिए हुए हैं, एक स्कैंडियम 3+ दिया हुआ है और एक क्रोमियम 3+ दिया हुआ है। और इन दोनों पेयर्स के अंदर हमको क्या बताना है, इन दोनों पेयर्स के अंदर हमको ये बताना है कि कौन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अब सबसे पहले तो माइंड में ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज डायमैग्नेटिक। तो बेटा मैंने आपको याद करिए, जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं। एक डायमैग्नेटिक होता है, दूसरा पैरामैग्नेटिक होता है, और तीसरा क्या होता है, ठीक है, तीसरा होता है आपका फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक के केस में क्या होगा, जब भी किसी मेटल के पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, जब उसके पास में एक भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, एक भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन महसूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी होगी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन ये किस केस में होगा, जब वो जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के ऊपर, मतलब वो एलिमेंट के पास में एक भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं होना चाहिए। सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच हैव नो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या महसूस करेंगे, रिपल्शन महसूस करेंगे, सो उसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीजन बता दे रही हूँ पहले तो, ठीक है। Diamagnetic substance are those substance which have no unpaired electron ठीक है, ड्यू टू विच दे रिपल बाय मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई डेफिनेशन। अब हमें इस डेफिनेशन से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमको ये पता करना है कि इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं और क्रोमियम की बात करते हैं तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास में सिंगल एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वही हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्कैंडियम का पहले तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 21 होता है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 18 पर होती है हमारी इनर्ट गैस जिसको हम कह रहे हैं ऑर्गन। तो ये कहाँ पर होती है, ये 18 पर होती है। तो 18 पर हो जाएगी हमारी ऑर्गन इनर्ट गैस, ठीक है। और 18 के बाद में अब बचा कितना, 19, 20 और 21। तो 18 पर होती है हमारी इनर्ट गैस, स्कैंडियम की इनर्ट गैस यहाँ पर हो जाएगी। अब बचे 3 है। सो वो उसके बाद कौन से ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्गन के बाद में 3d होता है और 4s होता है। तो 4s 2 होगा और 3d कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। तो ये आपका 1 2 3 4 5 एंड 1 2, तो 1 और 1 और 2 ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे स्कैंडियम 3+ के बारे में पूछा है। तो जब स्कैंडियम 3+ की स्टेज में होगा, है ना, जब स्कैंडियम 3+ की स्टेज में होगा तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3d 0 4s 0। ठीक है, क्लियर। सो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ज़रा बताएं। एक भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस वजह से इसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब चलिए क्रोमियम पे देख लेते हैं। क्रोमियम का भी शो कर देते हैं। क्रोमियम Cr, क्रोमियम कितना होता है, 24 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया को क्रोमियम का, क्रोमियम होगा Ar, है ना, क्रोमियम होगा Ar। ऑर्गन को हमने यहाँ पर ले लिया है, 24 है। तो ये, और क्रोमियम पे आप जानते हैं क्रोमियम पे क्या होता है, क्रोमियम पे एक्सेप्शन होता है। इस वजह से 24 के केस में क्या होना था, 4s2 होना था, लेकिन होगा क्या, हो जाएगा 4s1। सो 4s1 3d 5 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, क्योंकि इस पर एक्सेप्शन होता है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इधर जम कर जाता है, तो इस पर हो गया आपका एक्सेप्शन। और जब इस पर होगा एक्सेप्शन तो यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो d में चला जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 1 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब क्रोमियम कौन सी स्टेज में है बच्चों, क्रोमियम है 3+ स्टेज में। सो यहाँ से 1 ये गया और 2 ये गए। तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d 3 और 4s 0, मतलब उसके पास में क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ रीज़न देंगे इट हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू विच इट इज पैरामैग्नेटिक, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो 3+ के केस में क्या हो गया है, ये हो गया है आपका पैरामैग्नेटिक। तो 2 थे, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था, दूसरा क्या था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था। स्कैंडियम की जब बात की हमने तो वो डायमैग्नेटिक शो करेगा, और जब हम क्रोमियम की बात करेंगे तो वो क्या शो करेगा, वो आपका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो ये दोनों मैंने आपको टाइप्स जो इसके हैं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के, ये मैंने आपको करवा दिए। अब इसका सेकंड पार्ट देते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। इसके देखिए, अब ये जो ए वाला पार्ट चल रहा है हमारा, ए वाले पार्ट में भी 2 क्वेश्चन है और बी वाले पार्ट में 1 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ए वाला पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब उसी ए वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 36 के उसी ए वाले पार्ट का कौन सा क्वेश्चन है, बी मतलब सेकंड क्वेश्चन, है ना। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखें।
सेकंड क्वेश्चन है आपका Cr एंड Cu, ठीक है, क्लियर। और इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है किसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा रीजन के साथ, ठीक है। तो रीजन के साथ हमको बताना है कि किसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, क्लियर। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ट्रांजिशन मेटल का रिलेटेड टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसके ऊपर रिलेट करेगा, अगेन वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मोर द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड, मोर द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड, जितने ज़्यादा हाफ फिल्ड सबशेल रहेंगे, मतलब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्गर विल बी इट्स मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर will be its metallic bonding, ठीक है, metallic bonding in the crystal lattice, in the crystal lattice। और अगर ऐसा होगा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी तो हायर विल बी इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा नंबर में हाफ फिल्ड सबशेल होंगे उतनी ही ज़्यादा इसके क्या हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा क्रिस्टल लेटाइस में, ठीक है। और जितना ज़्यादा ये आपका मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा उतना ज़्यादा हायर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। अब हमें ये देखना है कि जो क्रोमियम और कॉपर होता है उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में किसके अंदर ज़्यादा हाफ फिल्ड सबशेल होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्रोमियम की बात करते हैं हम, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, क्लियर। अब 24 के केस में अभी मैंने आपको बताया था, पहले आ गई इनर्ट गैस, फिर आ गया आपका 3d5 और 4s1, 1 2 3 4 5 एंड 4s1। फिर जब हम कॉपर की बात करेंगे बच्चों तो कॉपर का कितना होता है 29 होता है, ये भी एक्सेप्शन होता है, तो ये हो जाता है ऑर्गन 3d10 4s1। आ रही बात समझ में। तो अब इस केस में बच्चों क्या होगा, तो क्रोमियम 24 था और कॉपर 29 था। अब इस केस में अगर हम एक एटम या आयन को देखें और प्रॉपर्टी पूछें तो प्रॉपर्टी क्या होगी, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ज़रा हम देखते हैं क्रोमियम का या कॉपर का। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किसका होगा, जो हाफ फिल्ड सबशेल हैं, ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। अब हाफ फिल्ड सबशेल किस में ज़्यादा है, आप देख सकते हैं क्रोमियम में ज़्यादा है, तो क्रोमियम में ज़्यादा नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, क्रोमियम में हाफ फिल्ड सबशेल भी ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। और जब भी हम इसको मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने में, बॉन्ड को टूटने में टाइम लगेगा, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। सो आप आंसर लिख सकते हैं इसके आगे, क्रोमियम हैव, ठीक है, मोर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज इन क्रोमियम, ठीक है, मेनी half filled subshell is present due to which there will be strong metallic bonding in the crystal lattice and therefore higher will be its melting point। ये आप किसके अंदर लिखेंगे, क्रोमियम के अंदर, ठीक है। while in copper there is, ठीक है, there is
लेस हाफिल सबशेल एज कंपेयर टू क्रोमियम, ठीक है, एंड देयर विल बी नो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग इन द क्रिस्टलेटाइज, है ना, एंड देयरफॉर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो। तो ये दो रीज़न आपको डालना है, एक क्रोमियम में डालना है और दूसरा किस में डालना है, कॉपर में। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी सेकंड पार्ट आपका बाकी है, तो सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगी उसे आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो बिल्कुल आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट है क्वेश्चन हैं ये करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 मैंने आपको 2020 का पूरा करवा दिया है, तो प्रीवियस सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर 37 पूरा पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 का भी हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है। सो धीरे धीरे करके 2020 का पेपर पहले हम पूरा सॉल्व करेंगे, फिर 19 का करेंगे, सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे। सो 2020 में घर पर रहें और 2020 का पेपर घर पर ही पढ़ें, ठीक है। और 9th का केमिस्ट्री भी अवेलेबल है, 10th के 2 चैप्टर हो गए हैं, 11th 12th आपको पूरा अवेलेबल है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और कोई भी डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में डाउट डाल सकते हैं। थैंक यू।